गुड इवनिंग बच्चों। आज हम मैथ्स के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन पे ज़्यादा जोर देंगे, जिनसे पूरी मैथ्स शुरू होती है। मतलब जो मेन है मैथ्स के फॉर्मूला या जो कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं हमको, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, फर्स्ट ये कुछ ऐसे कैलकुलेशन है जिनसे मैथ्स को और आसान बनाया जा सकता है। देखो, जैसे ध्यान से देखना, जिसको मैथ्स समझ में नहीं आती, जो शुरू से शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। देखो, अगर इक्वल टू के इस साइड, पहले खाली तुम्हें समझना है, बाकी अप्लाई क्वेश्चन पे करेंगे। अगर इक्वल टू के बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है, तो उस साइड ले जाएंगे इसको तो प्लस आएगा। अभी खाली समझना है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इक्वल टू बराबर की साइड प्लस में, तो उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, अगर इक्वल टू के इस साइड बराबर की साइड इनटू में, तो उस साइड डिवाइड। डिवाइड या अपॉन, अपॉन ही बोलते हैं इसको, अपॉन। ठीक है। चौथा, अगर इक्वल टू बराबर की साइड डिवाइड में, तो बराबर की दूसरी ओर क्या होगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। पहला पॉइंट क्या बोला, जो भी अभी मैथ शुरू कर रहे हैं, जिनको कठिन जैसे लगती है मैथ, तो उनके लिए बढ़िया है, वो शुरुआत यहीं से करे तो और अच्छे है। ये कैलकुलेशन बाद में बहुत काम आती है हर जगह मैथ्स में, तो आज सीख लें, काम आएगा। इक्वल टू के इस साइड माइनस में है, तो उस साइड प्लस में होगा। ठीक है। इक्वल टू बराबर के बाएं साइड प्लस में है कोई वैल्यू, तो उसको इधर साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगी। बराबर के इस ओर इनटू में, मल्टीप्लाई में, तो उस ओर डिवाइड में या अपॉन में बोलते हैं। ठीक है, अभी बता दूंगा। फोर्थ, बराबर की साइड डिवाइड में, तो बराबर की दूसरी साइड किस में हो जाएगी, इनटू में। ठीक है। अब एग्जांपल से इन जो ये फॉर्मूले हैं इनको अप्लाई करते हैं। देखो, पहला लेता हूँ मैं, जैसे x प्लस 8 इज इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी, लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको x यहाँ अकेला चाहिए, तो x के जितने आसपास के जो नंबर है उनको सब दूसरी साइड भेजता हूँ, तो आसपास के नंबर +8 आ गया। बराबर के इस ओर क्या है, प्लस है। देखो, बराबर की इस ओर प्लस होगा तो हमको दूसरी ओर भेजना है इसको, तो इस ओर प्लस है तो उस ओर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x को सेम लिखो। x के तुरंत बाद जो ये सर्कल बनाया मैंने, वो पूरा मैंने उधर दूसरी साइड भेज दिया, तो x के बाद सीधे क्या आएगा, ये पूरा तो मैंने उधर भेज दिया, तो सीधे क्या आएगा, इक्वल टू। इक्वल टू के ठीक बाद क्या है, 10। अब जो मैंने इधर से वहाँ भेजा है, तो उसको लिखते हैं +8 क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, -8। ठीक हो गया। x इक्वल टू 10 - 8, 10 में से 8 माइनस करो तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। देखो, दोबारा देखो क्या क्या किया मैंने, x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 था। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको x अकेला चाहिए, इस साइड x के साथ हमको कोई भी टर्म नहीं चाहिए, तो +8 यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ था, ऐड था, तो +8 को हमने साइड किया दूसरी ओर ले गए, तो यहाँ प्लस प्लस में था, जो बराबर के इस ओर या इक्वल टू के इस ओर प्लस में होगा, उस साइड किसमें बताया था मैंने, प्लस वाला माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो हमने x अकेला रखा, x के ठीक बाद हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू 10 +8 का क्या था, -8 कर दिया, 10 - 8 2 आंसर। ठीक है, एक और समझते हैं इसमें क्वेश्चन, x + 5 इक्वल टू 8। ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमको x के नज़दीक कुछ नहीं चाहिए, x के नज़दीक +5 था इधर। ठीक है, +5 को हमने दूसरी ओर भेज दिया। ठीक है, तो क्या बचा, x की जगह x लिख दिया मैंने, +5 जितना मैंने सर्कल किया है उस पार्ट को मैं पूरा उधर ले गया दूसरी साइड, तो x के ठीक बाद क्या आएगा, इक्वल टू, क्योंकि जो बचा ही नहीं, x इक्वल टू, ये पूरा मैंने उधर भेज दिया, x इक्वल टू के ठीक बाद 8 लिखना। ठीक, 8। अब जो वैल्यू मैंने बाएं से, ये वैल्यू मैंने यहाँ भेजी, तो इसको लिखो, प्लस का क्या लिखूंगा, उस साइड गया, इस साइड प्लस था, उस साइड भेज दिया मैंने, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का -5 सेम रहेगा।
x इक्वल टू 8 माइनस 5 3, ये भी एक आंसर आ गया। ठीक है, हमने इसमें क्या सीखा, जो प्लस में होता है वो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस आ गया, प्लस वाला प्लस 5 माइनस 5 हो गया। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। देखो दूसरे वाले में देखो, ये क्वेश्चन में x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, ये भी बेसिक है। ठीक है, बेसिक में हमने क्या समझा अभी कि प्लस वाला दूसरी ओर जाके माइनस हो जाता है, एक बेसिक क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा, x की वैल्यू चाहिए हमको, तो m माइनस 3 है। ठीक है, माइनस 3 हमको भेजना है दूसरी साइड, बराबर की दूसरी साइड, कि अभी इस साइड है, हमको उस साइड भेजना है। तो मैंने क्या बताया, माइनस वाला उधर उस साइड, दूसरी साइड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x की जगह x लिख दिया, x के ठीक बाद क्या आएगा, इक्वल टू, क्योंकि हमने पूरा सर्कल कहाँ भेज दिया, इस पूरे को हमने कहाँ भेज दिया, उधर। तो x के ठीक बाद इक्वल टू, बराबर, बराबर के ठीक बाद क्या है, 4। मेथड को मत भूलना कैसे बता रहे, x की जगह x रखा, पूरा जो मैंने सर्कल किया है उसको मैंने पूरा उठा के यहाँ रख देना है। तो x के बाद क्या बचेगा, सीधे इक्वल टू, x इक्वल टू 4, इक्वल टू के बाद 4 लगाए, इक्वल टू के बाद 4, तो ये सेम ये सेम, माइनस वाला दूसरी ओर गया तो माइनस का क्या बन गया, प्लस, क्या है 3, माइनस वाला प्लस कर दिया, 3 की जगह 3 लिख दी। तो x इक्वल टू 4 प्लस 3 7, एक आंसर ये आ गया। ठीक है, एक और देखते चलो, ये समझ में नहीं आया तो, x माइनस 2 इक्वल टू 7। देखो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ माइनस 2 है, देखो माइनस 2 इसको भेजना है दूसरी ओर, बराबर की दूसरी ओर, इक्वल टू की दूसरी ओर। यहाँ माइनस में था, इक्वल टू से पहले माइनस में, तो उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स को सेम रखा हमने, एक्स की जगह एक्स रखा, जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते, ये पूरा सर्कल का जो नंबर है माइनस 2 मैंने पूरा उधर भेज दिया। तो एक्स के बाद सीधे क्या बचा, क्या लिखोगे, एक्स ये पूरा गायब हो गया, तो एक्स के बाद क्या आएगा, इक्वल टू, बराबर, बराबर के बाद क्या है, 7, सेम लिख दो। अब जो मैंने इधर यहाँ से यहाँ भेजा उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो माइनस वाला क्या बन गया, इस साइड माइनस वाला उस साइड प्लस, प्लस का 2, तो x इक्वल टू 9। ठीक, आंसर। देखो समझ में आ गया होगा आपको अब कि मैंने क्या बताया। तुमने ये x वैक्स ये याद नहीं रखना है, बाकी ये याद रखना है कि अगर इक्वल टू के इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू के इस साइड माइनस में तो उस साइड क्या होगा, प्लस में होगा। बाकी थोड़ी मेथड याद रखना। एक और बता देता हूँ चलो, एक दोनों का एग्जाम्पल, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है, एक माइनस वाला x माइनस 3 इक्वल टू 6। देखो दोनों सेम सेम क्वेश्चन है, उसमें देखने क्या होगा, हमने खाली कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर इक्वल टू के इस साइड प्लस में है तो उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस, इतना याद रखना। एक्स को एक्स की जगह एक्स सेम दिखा, ये पूरा ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वो गया उधर साइड, तो एक्स के बाद क्या आएगा, सीधे एक्स इक्वल टू, एक्स के बाद क्या लिखते हैं, बराबर, इक्वल टू के ठीक बाद क्या है, 6, प्लस वाला पोर्शन क्या बोला उधर जाएगा होगा माइनस, तो माइनस 3, प्लस 3 उधर भेज के क्या होगा, माइनस 3, तो एक्स इक्वल टू 3, आंसर। 6 में 3 माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही याद है वो। यहाँ क्या है, -3 है, हमने क्या याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि माइनस वाला टर्म उधर जाके क्या होता है, प्लस होता है, प्लस। यहाँ जैसे प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला +3 -3 हो गया, वैसे देखो -3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, याद कुछ नहीं रखना है, ध्यान रखना है। इक्वल टू की साइड ये बराबर है, ठीक है, इक्वल टू की साइड माइनस में तो उस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड माइनस में तो उस साइड प्लस में, इस साइड प्लस में तो उस साइड माइनस में। यहाँ देखो इस साइड क्या है, माइनस में, तो उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स की जगह एक्स रखा, ये पूरा जो पोर्शन है दूसरी साइड क्या है, तो एक्स के ठीक बाद क्या आएगा, इक्वल, इक्वल टू के बाद क्या है, 6, -3 क्या हो गया, +3, तो एक्स इक्वल टू 9, आंसर। बस ध्यान में ये रखना कि इस साइड प्लस में तो उस साइड माइनस में, इस साइड माइनस में तो उस साइड प्लस में। ठीक है, बाकी सरल है। अब चलते हैं इनटू और डिवाइड में। देखो तीसरा तीसरा जो रूल है इसमें, जैसे 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25, ये रहा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इक्वल टू के इस साइड किसमें, इंटू में,
इंटू है नहीं है, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो इक्वल टू बराबर के बाएं साइड किसमें है, गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो बराबर के नीचे क्या आ जाएगा, बराबर के उस साइड जाने में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पूरा जितना टर्म मैंने नीचे लिया, तो क्या बचा, एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या है 25। देखो मैंने जो मैंने ये पोर्शन, जो ये सर्कल में पूरा नीचे ले आ रहा हूँ देखना, तो यहाँ क्या बचा, खाली एक्स बचा, एक्स लिखा, इक्वल टू जगह इक्वल टू 25 की 25, कोई चेंज नहीं किया, खाली मैं जो मैंने ये सर्कल बनाया उसको सब खाली नीचे ला रहा हूँ, नीचे या डिवाइड में, डिवाइड करो 5 से, ठीक है। इंटू वाला मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड में लेके आए मैं, 5 का 25 में करो, 5 5 जा 25 होता है, तो आंसर 5। जब कैसे आया, 5 का मैंने किस में देना है, हमेशा इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में देना, 25 में, तो 5 5 जा क्या होता है 25 आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड। x इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है, ध्यान से देखना, इक्वल टू के इस साइड बाएं साइड देखो, इंटू में है नहीं, एक्स इंटू 3, इंटू में ये इंटू का साइन होता है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर इंटू में है तो दूसरी साइड क्या आएगा, मल्टीप्लाई का दुश्मन, अपोजिट, मतलब अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो एक्स को ऐसे रहने के यहाँ, एक्स के बाद इक्वल टू करेंगे, 12 भी अपने स्थान पर रहेगा, अपनी जगह पे, जो मल्टीप्लाई है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड, डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 है यहाँ, तो दूसरी साइड क्या करते हैं, डिवाइड बाई 3, तो 3 से करो 12 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 बार जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4, ठीक है। अगर तुमको ऐसे थोड़ा टफ लग रहा है तो 3 का टेबल दो 12 में, इतना तो बेसिक आना चाहिए, लेकिन तब भी 3 4 जा 12, 4 को यहाँ मैंने पुट कर दिया तो आंसर आ गया। अगला देखो, चौथा, ठीक है, चौथा जो रूल है वो है 5 एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 है मानो, ठीक है, एक्स यहाँ देखो मल्टी इक्वल टू के इस साइड क्या है, देखो डिवाइड में, इसका मतलब ही क्या होता है, डिवाइड होता है, देखो मैंने बताया था, डिवाइड का साइन एक ये होता है, और एक क्या होता है, अपॉन, अपॉन को भी क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, अपॉन के नीचे जो वो होगा, नंबर होगा, वो भी डिवाइड में आएगा, देखो अपॉन लिखा है मतलब ये भी डिवाइड का हुआ, डिवाइड वाला क्या होगा, अगर इक्वल टू की साइड डिवाइड है तो उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करें एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस साइड डिवाइड में, देखो डिवाइड में, अपॉन में, डिवाइड में, तो उस साइड किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में, तो एक्स को यहाँ अकेला छोड़ो, ये पूरी टर्म को खाने का ऊपर, यहाँ क्या बचेगा, एक्स के बाद सीधे इक्वल टू के बाद क्या है 3, डिवाइड वाला क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, एक्स इक्वल टू 5 3 जा 50 आंसर। दोबारा क्वेश्चन करते हैं, देखो एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, देखो यहाँ इक्वल टू के बाएं साइड, इस साइड देखो डिवाइड में, अपॉन का मतलब ये क्या होता है, देखो अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसको अपॉन बोलते हैं, अपॉन का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड होता है, यहाँ इक्वल टू के पहले क्या है, अपॉन, डिवाइड में, तो उस साइड क्या होगा, डिवाइड का अपोजिट क्या बनाया, मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू 4, सेम लिखा है, 3 कहाँ के ऊपर आ गया, 4 इंटू 3 12, एक्स इक्वल टू 12 आंसर। देखो आप पूरी जो अभी तक हमने पढ़ा उनको समराइज करते हैं। पहला क्या पढ़ा हमने, प्लस वाला उस साइड माइनस, माइनस वाला उस साइड प्लस,
इन मल्टीप्लाई वाला उस साइड डिवाइड, डिवाइड वाला उस साइड मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला याद रखना, एक काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बार और एक एक सब बता देता हूँ एक बार और, ठीक। पहला प्लस वाला बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, लास्ट वाला, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा, वो तुमने घर से, वो तुमने होमवर्क में अभी बनाने, ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। देखो अब तुमने खुद अपने आप सॉल्व करना है मेरे से पहले। इक्वल टू की सेट प्लस में है तो सेट क्या होगा माइनस में, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाला -3, x इक्वल टू 1, 4 - 3 1, ठीक है। एक प्लस वाला तो बन गया। दूसरा देखो माइनस वाला बनाता हूँ, x - 3 इक्वल टू 4। सेम क्वेश्चन लिया, देखो यहाँ +3 है, x प्लस 3 इक्वल टू 4, यहाँ x - 3 इक्वल टू 4, यहाँ 1 आंसर है, यहाँ देखना क्या आंसर आएगा। माइनस वाला टर्म उधर जाके क्या जाएगा प्लस, तो x की जगह x, ये पूरा टर्म को मैं उधर उठा के ले गया, तो x के ठीक बाद क्या आएगा इक्वल टू के ठीक बाद क्या है 4। अब इस टर्म को लिखो -3 आगे जाके +3 7। देखो माइनस प्लस चेंज होने से इतना फर्क आ गया आंसर। अगला देखो नेक्स्ट, एक ये बन गया, ये दूसरा बन गया। अगला तीसरा 3 × x इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखो यहाँ x के साथ 3 क्या है इंटू मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला क्या बताया है डिवाइड में जाता है, यहाँ भेज दो डिवाइड में इसको, तो x यहाँ x अकेला रहा, x के बाद क्या है इक्वल टू, x के बाद इक्वल टू 12, ये सेम लिखना x इक्वल टू 12, खाली हमने इसको चेंज करना है, जो मैंने गोला सर्कल बनाया है उसको ले जाना है नीचे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड 3 या 12/3 भी कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन का मतलब मैंने क्या बताया डिवाइड बताया, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, कन्फ्यूज में दोनों। 3 4 जा 12, तो x का कितना आ गया आंसर 4, ये भी आ गया क्वेश्चन। अब लास्ट देखो, लास्ट है 4/x/4 इक्वल टू 3, ठीक है। देखो लास्ट वाला डिवाइड वाला देखो, टू के इस साइड अपॉन में, अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड, अपॉन का मतलब डिवाइड, याद रखना, जो नए नए सीखने वाले हैं उनके लिए देखो, अपॉन का वो क्या होता है मीनिंग डिवाइड। यहाँ अपॉन में देखो x/4, तो ये क्या होगा डिवाइड में होगा, डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड वाला कहाँ गया, ये गया मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड का उल्टा क्या बताया था, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड में, तो सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह x, ये पूरा गया ऊपर, तो x के बाद x इक्वल टू 3, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो इंटू मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12, आंसर x इक्वल टू 12 आंसर आ गया, इसको ही लिख देता हूँ x इक्वल टू 12, ठीक है आंसर। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको तुमने करना है होमवर्क, ठीक है। पहला क्वेश्चन x प्लस 4 इक्वल टू 8, पहला। सेकंड x माइनस 4 इक्वल टू 8, थर्ड x प्लस 13 इक्वल टू 16, फोर्थ x माइनस 4 इक्वल टू 11, फिफ्थ x अपॉन 3 इक्वल टू 5, सिक्स्थ 3 इंटू x इक्वल टू 18, सेवन्थ 5 इंटू x इक्वल टू 25, 7 हो गया ना, 10 देता हूँ, 8 x अपॉन 9 इज इक्वल टू 3, नाइन्थ x प्लस 7 इक्वल टू 14, 10th 5 इंटू x इक्वल टू 30। ये 1 2 3 4 जितने भी 10 इनको तुमने खुद बनाना है, उसके बाद जहाँ समझ में नहीं आएगा मेरे से कमेंट में बता देना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में थोड़ा और आगे समराइज एक्सपैंड करेंगे इसको और समझेंगे कि और क्या कौन कौन से ऐसी मेथड है जिनसे मैथ्स को और आसान बनाया जा सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही, आज हमने इतना याद रखना है कि यही प्लस वाला माइनस दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस वाला दूसरी साइड जाके प्लस, इंटू दूसरी साइड जाके डिवाइड, और इंटू को मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। इंटू का मतलब ये समझना हो, इंटू को डिवाइड बोलते, इंटू को मल्टीप्लाई बोलते हैं,
डिवाइड वाला उस साइड जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे इतना सीखता है, बहुत है। बाकी इन क्वेश्चनों को करना, इनके आंसर कमेंट में बता सकते हो। बाकी आगे और ऐसी वीडियो आती